I'm just going to give you an account of uh, what transpired. We are going back to year 1999 when Ibrahim was born. He is the only child, only son we have, and he was born 7 years into the marriage. Um, so great, he was born, and then around 7 to 8 months after he was born, we as parents realized that something was not quite right. So somebody said, you take him to a child specialist who comes from Bombay. I come from a small place called Chiplun in the Konkan region. Okay, so we lived in Chiplun at the time. So a very famous doctor going from Mumbai, we took Ibrahim for consultation, and he said, "Oh, तुमचा मुलगा मंदगती मंदबुद्धीचा होईल म्हणून तुम्हाला प्रिपेअर करावं लागेल स्वतःला." सो 7 साल के बाद इब्राहिम होता है और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको बोलता है कि ऐसा है, तो आप क्या करते हो? आप टूट जाते हो। लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने उस दिन डिसाइड किया कि हम अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं, और इसी निश्चय के साथ में आई केम आउट ऑफ द कंसल्टिंग रूम, एंड देन आई डिडंट स्टॉप. We had promised ourselves that we are going to do what we can. So precisely that's what we did. Somebody said to us, please go to Dr. Johari, Dr. Ashok Johari. He is Vikhyat Pandit. He is the authority on children's orthopedic needs. I'm sure you people must have heard about him. So at 1:30, वो अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता है. आई हैव बीन गिवन 5 minutes. No, take 10 minutes. ओके, थोड़ा लंबा हो जाएगा. सो डॉक्टर जौहरी के पास हमको तो अपॉइंटमेंट नहीं था, हम चिपलून से आए थे, तो उन्होंने हमको रात को 1:30 बजे, somebody said at the counter, they said कि आप वेट कर लो, अगर डॉक्टर चाहते हैं तो आपको वापस नहीं भेजेंगे. तो 1:30 बजे रात को उन्होंने कहा, इब्राहिम को एग्जामिन करने के बाद, डॉक्टर जौहरी सेड, वेल कैन यू रीलोकेट टू मुंबई? अगर आपको अपने बच्चे का फ्यूचर चाहिए तो आपको मुंबई आना पड़ेगा. एंड दैट वी हैड रियलाइज बाय देन, क्योंकि बड़े शहरों की बात अलग है और हिंदुस्तान, बाकी का जो हिंदुस्तान है उसकी बात बहुत अलग है. सो हमने कहा कि मैं एक हफ्ते में, मेरा एट दैट टाइम आई वाज कंसल्टिंग, आई वाज ऑन द पैनल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज अ टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडर. दे हैड एम्पैनल्ड मी टू कैरी आउट कंप्यूटराइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब अलॉन्ग विद ऑल द बिग नेम्स लाइक टाटाज एंड विप्रोज. बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन व्हेन डॉक्टर जौहरी सेड दैट, मैंने कहा कि बस हो गया. सो विद इन 1 week वी वर इन मुंबई. 7,000 रुपये की सैलरी, मुझे एक नौकरी मिली 2006. तो मैंने वो ले लिया और मैंने कहा कि मेरे बच्चे के लिए मैं जा रहा हूँ. सो वी केम टू मुंबई. अभी मुंबई आने के बाद में उन्होंने कहा कि आप उसकी आंखें भी चेक करवा लो, टेक हिम टू अ स्पेशलिस्ट, आप उसका सारे स्कैन्स करा लो, टेक हिम टू अ स्पेशलिस्ट. सो जिस डॉक्टर के पास हम लोग गए, जिस भी डॉक्टर के पास हम लोग गए, उन्होंने कहा, ओह ये पढ़ाई नहीं करता, आप इसको है ना नॉर्मल स्कूल में डालिए, आप इसको स्पेशल स्कूल में मत डालिए. और हम वी जस्ट रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. मैं आपको बता नहीं सकता
ये सब सुन के अभी ये मेरी फेलो पैनलिस्ट हैं, इनकी बातें सुन के मेरा खून बढ़ गया। आज 2007 में जब हम आए थे यहाँ बम्बई, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। We used to go to schools and they used to look at us, they used to look at my child and they used to say, oh, we are really sorry, but we don't have the facilities. हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ में रख सकते हैं। तो जब मैडम ने कहा कि आपको बात करनी है, तो मैं आई वॉज रियली गोइंग टू talk about, you know, where we stand as far as inclusion and, you know, integration and all these beautiful things are concerned. So मैंने सोचा कि should I question the system? क्या मैं ये पूछूं कि आपने कहा ना पेरेंट्स डोंट टॉक, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अड़ जाता हूँ क्योंकि सब बोलते हैं अरे उसका तो ये राइट है, अरे आपको पता नहीं उसका तो ये, अरे राइट्स को क्या करूं मैं राइट्स को क्या करूं जब सामने मुझे बोलता है प्रिंसिपल ऑफ द वेरी यू नो बड़ी स्कूल का प्रिंसिपल बोलता है कि प्रिंसिपल बोलती हैं विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी दास्तान सुना रहा हूँ। सो देन वी हैड अमीना, यहाँ हम लोग अडैप्ट लेके आए उसको, इब्राहिम को। शी आई डोंट नो व्हाट मैजिक शी डिड यार, एंड शी स्टिल इज सो क्लोज टू अस एंड हिम। उन्होंने क्या किया हमको नहीं मालूम। सडनली ही स्टार्टेड शोइंग, यू नो, ही स्टार्टेड स्प्राउटिंग। उसके अंदर की जो सब कुछ बिल्कुल ऐसा अब तक रुका हुआ था, वो बाहर निकलना शुरू हुआ। एंड देन शी सेड, आप है ना मैडम विजयकर को मिलो जाके फलानी स्कूल में, तो वो आपके बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे देंगे। सो वी वेंट, आई ऑलमोस्ट डिडंट बिलीव दिस। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि वी डोंट वांट टू बिलीव, बिकॉज हमारे लिए वो शॉक होता है, यू नो। तो आई डिडंट वांट टू बिलीव, बट आई वेंट। And you know, we were like taken with open arms. She said, "अरे bring him, कोई प्रॉब्लम नहीं." So वो 6 महीने का, उसका 1 साल का गैप आ गया था बीच में, from the schooling in Chiplun and schooling here. तो उन्होंने वो 6 महीने में उसको एडजस्ट करके 1 साल उसका बचा लिया। तो ये सब हुआ। फिर वो पढ़ता गया और हमने अपनी तरफ से we did not कोई संकोच नहीं किया, हमने अपनी तरफ से कोई चीज़ छोड़ी नहीं। टू द एक्सटेंट दैट माई वाइफ, शी इज़ इन अ बुर्का, ओके, एंड शी इज़ लाइक दैट। शी सेड वन डे टू मी, शी सेड, रोने लगी वो। शाम को मैं ऑफिस से आया तो शी स्टार्टेड हाउलिंग। मैंने कहा क्या हो गया? बोले आज मैं क्लिनिक के बाहर, ऑफ कोर्स वी टुक हिम टू मॉर्निंग एंड इवनिंग थेरेपी, डॉक्टर आशा चिटनिस करके हैं यहाँ पर। बहुत मेहनत करनी पड़ी हमको, और हर कोई पेरेंट जो है ना, वो मेहनत करने के लिए कभी ना नहीं बोलेगा, वो करेगा, बट देन ही शुड ऑल्सो गेट सपोर्ट। आई वॉज रीडिंग अबाउट समथिंग। हमारे यहाँ म्यूजिकल चेयर होती है ना, आपको तो सबको पता है, यू नो द गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर। सो वन पर्सन whosoever gets the chair in the end wins, correct? So there is a slightly different version of this game in Japan. जापान में वो लोग क्या करते हैं? जापान में वो लोग बोलते हैं बच्चों को कि देखो ये म्यूजिकल चेयर सेम गेम है, लेकिन इसमें अगर किसी बच्चे को चेयर नहीं मिली तो सब फेल, सब हार जाते हैं। तो इस किस्म का एनवायरनमेंट, इस किस्म का होलसम, क्या बोलेंगे उसको, सिचुएशन कहाँ से लाएं? वेयर टू गेट दिस?
और इसके लिए आज मैंने कहा कि आज ये सब देखकर और ये सब सुनकर मैं बता नहीं सकता कि मेरा पता नहीं कितना खून बढ़ गया हो मेरे अंदर. आई एम नॉट जोकिंग बिकॉज इट इज़ सच अ फार क्राई फ्रॉम दोज डेज. 2007 में हमको बोलते हैं सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते. वी रियली फील योर पेन बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. और आज माय दिस लेडी रेशमा, उन्होंने कहा कि हम ऐसे बच्चों को ओपन आर्म्स के साथ में लाते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी. और मैं तो कहता हूँ कि बहुत जल्द वो वक्त भी आएगा. क्यों मैं जापान की मिसाल दूँ. मेरा अपना देश ऐसे ऐसे सेल्फ सैक्रिफाइसेस से भरा पड़ा है कि मुझे कहीं जापान जाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी और से कोई सबक लेने की ज़रूरत नहीं. हमें सिर्फ ये करना है कि एक दूसरे को स्प्रेड द वर्ड अराउंड. हमको ये बोलना है कि बस हमको ये करना है, हम सबको ये करना है. नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होगा, और करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. सो बैक टू इब्राहिम. अभी हिज इज़ अ हैप्पी एंडिंग. हम लोग बोलते हैं हिंदी पिक्चर में लास्ट में हैप्पी एंडिंग होता है. बस एसएससी में उसके मार्क्स आ गए 78% अप्रॉक्सीमेटली. तो मैं तो उछल पड़ा. मतलब आई हैड नेवर टोल्ड हिम कि तेरे को इतना पढ़ना है या ये करना है या वो करना है और दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. आई यूज्ड टू जोक बट ओनली फन से. उसको कभी हमने ये नहीं बोला कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू. सो 78% एंड वी सेड so the form filling for 11th standard, so he was sitting behind me he was lying down और मैं कंप्यूटर के सामने उसका फॉर्म मैंने बोला बाबू सेंट जेवियर्स भरूं क्या. इट इज़ आउट ऑफ द वार्ड, आउट ऑफ द क्या होता है वो दूसरा वार्ड होता है और एक रीजन. तो जोन करेक्ट. तो हमारे लिए तो हम सांता क्रूज में रहते थे. कहाँ जेवियर्स कहाँ सांता क्रूज. तो इट वॉज आउट ऑफ वार्ड, आउट ऑफ जोन सब कुछ. लेकिन मैंने डाल दिया. एंड a few days later when the news came out, you have been allocated St. Xavier's College. So I jumped on my seat. I was sitting in the office. By then, of course, I had settled down because I have a long career as an inbound tour operator. जब यहाँ लोगों को मालूम पड़ा कि I am back in Mumbai, they started offering me, good positions, good jobs. वो सब अच्छा हो गया. So फिर इब्राहिम को 11th में हम एडमिशन लेने के लिए गए सेंट जेवियर्स. ओके. सो दीज आर ये बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को. सो वी सैट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ द एडमिशन, मी, माय वाइफ एंड इब्राहिम. ओके. सो वी गिव द फॉर्म. ये है इसका, ये एलोकेशन मिला है आपका कॉलेज. ही सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट साइंस. आई एम द इंचार्ज ऑफ केमिस्ट्री लैब. Last 35 years, we have not admitted a single person in science stream like Ibrahim. तो मेरी आदत है, मैं रिएक्ट नहीं करता सिचुएशन को. मैं उसके चेहरे पे देख रहा हूँ और and I'm just smiling at him, And fortunately for us, across from him, just behind us, sat the vice principal of the junior college, and she was overhearing all this. She screamed at him. He said, बोर्ड ने उसको कॉलेज में यहाँ भेजा है, तुमको पहले एडमिशन दो, उसके बाद बात का जो आपको जो बोलना है वो बोलो. सो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. मैं ये कहता हूँ कि अगर इफ़ यू हैव द कन्विक्शन ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कन्विक्शन बोलेंगे, तो कोई चीज़ रुकती नहीं है. देखो हमारा बेटा भी BSc IT किया उसने वहीं से, जेवियर से. और वो भी what was 7.86 is the CGPA. So CGPA, yeah, 7.86 is, I don't know, 786. That's how I remember. 7.86 supposed to be good, है ना. तो उसको फटाफट एक्सेंचर से जॉब भी हो गया, सब कुछ हो गया. सो मैंने कहा ना हैप्पी एंडिंग. बट अभी
मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इज़ माई टाइम टू गिव इट बैक। यू नो, हमारे साथ जो कुछ हुआ, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस एंड वी वुड लाइक टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, यू नो। सो मैडम विजयकर, मेरी और डॉक्टर गुहा आप दोनों से ये विनती है कि अगर किसी भी तरह से मैं इस कॉज में आप लोगों के साथ आ सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई विल ट्राई टू get time and put something together for this cause. Thank you very much. Thank you for being such patient audience. और इसको हमको सबको करना है बस। इसी के साथ मैं सिर्फ 2 लाइनें जो मुझे बचपन से पसंद हैं एक गाने की, वो मैं गाऊंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा।